हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है मात्रक एवं मापांक, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सार्थक अंक। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं और सार्थक अंक का परिभाषा क्या होता है, उदाहरण क्या होता है और सार्थक अंक के नियम क्या होते हैं, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। और ये जो टॉपिक है ये आपको फिजिक्स में नहीं मैथ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आपका इसका यूज होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले कि सार्थक अंक कहते किसे हैं। तो सार्थक अंक का परिभाषा बहुत ही सिंपल है। हमने क्या लिखा हुआ है कि किसी भौतिक राशि का, ध्यान से आप समझेंगे, किसी भौतिक राशि में उपस्थित वे अंक जिनके द्वारा उस भौतिक राशि को पूर्ण यथार्थता से प्रदर्शित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया तो देखिए हम एग्जाम्पल से आपको इसको याद कराते हैं। उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कोई संख्या है, मान लेते हैं एक संख्या है 0 0 2 0 1 5, ये एक संख्या है। अब इसी संख्या को, ये एक मान लेते हैं एक संख्या है, आपको दे दिया गया। अब इसी संख्या को आप चाहें तो क्या आप केवल ये नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? 20 मतलब 002015 को आप चाहें तो 2015 आप लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब 2015 आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि ऐसी ये कोई भौतिक राशि है ना, तो हम यही कह रहे हैं कि क्या लिखा गया है, किसी भौतिक राशि में उपस्थित वे अंक, किसी भौतिक राशि में उपस्थित वे अंक जिनके द्वारा उस भौतिक राशि को पूर्ण यथार्थता से प्रदर्शित किया जाए, जिनके द्वारा उस भौतिक राशि को पूर्ण यथार्थता से प्रदर्शित किया जाए। मतलब इसको हमने पूर्ण यथार्थ कर दिया है कि इसको ऐसे हम लिख सकते हैं और ऐसे ही होगा, जो अंक है वो भी कम लगा और इसको इसके अलावा हम अलग तरीके से नहीं लिख सकते, ये यथार्थ है। समझ रहे हैं ना? तो यही कहा जा रहा है कि ऐसी भौतिक राशि जिसका अंक उस भौतिक राशि के पूर्ण यथार्थता से प्रदर्शित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब परिभाषा आप क्या लिखेंगे? परिभाषा यही लिखेंगे कि किसी भौतिक राशि में उपस्थित वे अंक जिनके द्वारा उस भौतिक राशि को पूर्ण यथार्थता से प्रदर्शित किया जाता है उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक और आपको बेटर तरीके से तब समझ में आएगा जब आप नियम समझेंगे, और नियम से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वहीं से आप एग्जाम्पल लेकर भी आप दे सकते हैं। तो चलिए हम नियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सार्थक अंक के नियम। अब हम नियम पे डिस्कस कर लेते हैं कि सार्थक अंक के नियम कितने होते हैं। तो देखिए सार्थक अंक के लगभग 5 या 4 नियम ऐसे होते हैं। आपको इसको चाहे तो आप बढ़ा कर भी 6-7 भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे नियम, एक नियम में 2-3 नियम ऐड करेंगे तो उस तरीके से कम आपका स्टेप हो जाएगा, और एक ही नियम को एक बार में लिखेंगे, दूसरे को दूसरे, तो इस तरीके से 5-6 आपको हो जाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला सार्थक अंक का यही नियम है कि जितने भी अशून्य अंक है वो सभी सार्थक अंक कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले याद रखेंगे सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं या सार्थक अंक होते हैं। आप होते हैं लिखेंगे तो बेटर रहेगा, सार्थक अंक होते हैं। समझ में आ गया? मतलब जितने भी अशून्य अंक है वो सभी सार्थक अंक कहलाएंगे। अशून्य अंक का मतलब जो शून्य ना हो वो सभी सार्थक अंक होंगे, जैसे कि 9525 212515 5125, ये सभी देखिए अशून्य अंक है कि नहीं? तो जितने भी अशून्य अंक है वो सभी सार्थक अंक कहलाएंगे। ये पहला इसका रूल है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें, इस वाले जो यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? सार्थक अंकों की संख्या है इसमें 4। कैसे? तो कहेंगे आप 1 2 3 4।
तो सार्थक अंकों की संख्या 4। इसी प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे दे देता है नंबर, मतलब बोर्ड एग्जाम में नहीं, जब आपका जो एग्जाम होगा, ठीक है, फेयरली का, तो उसमें पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पे 4 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। इसी तरीके से आपको नंबर दिया जाता है, ठीक है, कठिन कठिन नंबर दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि सार्थक अंकों की संख्या बताइए, तो आपको बताना होगा गिन के कि कितने हैं उस तरीके से। तो वो कब बता पाएंगे? जब आपको सभी नियम पता होगा उस तरीके से। आगे और भी आपको नियम मिलेंगे। दूसरा नियम ये होता है कि दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या नियम? दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि देखिए क्या लिखे हैं, दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे यहाँ पर 950025, तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों अशून्य अंक है, ये भी अशून्य है। तो हम यही कह रहे हैं कि दो अशून्य अंकों के बीच, मतलब दो, यहाँ पे तो 4 अशून्य अंक है ना, तो यहाँ पे हमने कहा था कि केवल दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य अंक भी सार्थक अंक कहलाते हैं। 2 से अधिक हो जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 5001 हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे तो दो, यहाँ पे दो अशून्य अंक है, तो दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले जो शून्य अंक होंगे वो भी सार्थक अंक ही कहलाएंगे। तो इसका मतलब इसमें सार्थक अंकों की संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? 4 है। इसमें आपसे सार्थक अंकों की संख्या पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कहेंगे 6 है। आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए हैं। आते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा आपका नियम ये होता है कि अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। चलिए हम पहले लिख देते हैं नियम। आप लिखेंगे अशून्य अंकों से पहले आने वाले जो शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए रूल क्या कह रहा है, अशून्य अंकों से पहले आने वाले जो शून्य अंक होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। मतलब क्या है कि यदि हम एग्जाम्पल से आपको बताएं तो जैसे 000952, तो देख रहे हैं यहाँ पर अगर ये नंबर आपको दे दिया जाए तो देखिए ये अशून्य अंक है। तो अशून्य अंक से पहले जो ये अशून्य अंक है, अशून्य अंक से पहले यहाँ पे 3 0 आया है, तो यही कहा जा रहा है कि अशून्य अंकों से पहले आने वाले शून्य अंक को सार्थक अंक नहीं कहते हैं। इसका मतलब यदि आपको इसमें से पूछ लिया जाए कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे कहेंगे सार्थक अंकों की संख्या, इसमें कह दिया जाए सार्थक अंकों की संख्या, तो आप कहेंगे सार्थक अंकों की संख्या है 4। कैसे? 1 2 3 4, ठीक है। अगर ऐसे ही आपको नंबर दे दिया जाए 0.002514, ऐसे आपको दे दिया जाए, तो आपसे आप पूछ लिया जाए कि इसमें शून्य अंक मतलब सार्थक अंक कितना है, तो दशमलव से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। देख रहे हैं कि दो अशून्य अंक ये है, अशून्य अंक से जितने भी पहले शून्य अंक आए हैं उनको हम नहीं लेंगे, तो इसका मतलब सार्थक अंकों की संख्या है 4। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आपको ले लिया जाए 0.100125, ऐसे आपको नंबर ये दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं कि ये सबसे अंतिम देखिए अशून्य अंक ये है, तो अशून्य अंक से जो पहले वाले शून्य आएंगे उसको हम लेंगे ही नहीं। उसके बाद यदि शून्य आता है, देख रहे हैं ना, ये अशून्य अंक है और यहाँ पर भी एक अशून्य अंक है, तो दो अशून्य अंक के बीच जो शून्य आएंगे उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। इसका मतलब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितने है? 1 2 3 4 5 6 7, सार्थक अंकों की संख्या हो गया 7। तो इस तरीके से आपको पहचान करना है। इसी प्रकार नंबर देता है, आपसे पूछता है कि सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी और 4 एग्जाम्पल दे देगा, उसमें आपको बताना होता है। ठीक है, चौथा रूल आते हैं।
चौथा रूल ये कहता है कि अशून्य अंकों के बाद आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, मतलब अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। जैसे 95200। अब यहाँ पे देख रहे हैं अशून्य अंक है, उसके बाद शून्य आया है, तो ये भी सार्थक अंक होंगे। मतलब यहाँ पे पूछ लिया जाए सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5, मतलब 5 है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 9512500.0, ऐसे आपको कह दिया जाए, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? सार्थक अंकों की संख्या आप पे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी। क्योंकि रूल इसके अंदर ये भी आता है कि अशून्य अंकों के बाद जो शून्य अंक आएंगे वो सार्थक अंक होंगे, परंतु तब तक जब दशमलव के बाद यदि शून्य आता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अशून्य अंक के बाद यदि दशमलव के बाद यदि शून्य आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो सार्थक अंक नहीं कहलाएंगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी रूल में एक और रूल आता है कि देखिए, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया 2 × 10⁵, ऐसे आपको दे दिया गया एक संख्या। इसमें कहा गया कि सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे? सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पे 1 होगा। आप कहेंगे कैसे सर? तो देखिए यहाँ पे रूल होता है कि यदि 10 के पावर कुछ भी हो, 10 के पावर यदि घात में कुछ भी हो, तो उसको हम सार्थक अंक नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही अंक है, तो इसका मतलब सार्थक अंक इतना ही होगा। ऐसे ही यहाँ पे मान लेते हैं 3 × 10⁻, ऐसे आपको दे दिया गया 3.0 × 10⁵, ऐसे आपको दे दिया गया। तो आपको पूछ लिया सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे भी आप सार्थक अंकों की संख्या क्या कहेंगे? 1 ही कहेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 आता है उसका कोई मतलब नहीं है, और इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। अंक केवल एक है 3, तो इसके लिए सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3। तो आशा करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि सार्थक अंक किसे कहते हैं। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी बात कि आपके लिए क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंसिस्टेंट आपको हम मेहनत कर रहे हैं और सभी वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ से बेसिक्स टू हाई अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई कीजिए। अदरवाइज यदि कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से बेहतर तरीके से भी उस टॉपिक की पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।